मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जिस तरीके से राबड़ी देवी प्रदर्शन कर रही है, सरकार पर सवाल उठा रही है, चाहे वो नीट छात्रा के मामला को लेकर हो या दरभंगा में हुई छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म को लेकर, वो इस्तीफे की मांग कर रही है। कह रही है कि सीएम इस्तीफा दे, गृह मंत्री इस्तीफा दे। इस पर अब अशोक चौधरी ने उन पर जमकर हमला बोला है और करारा जवाब दे दिया है। सदन से बाहर निकले अशोक चौधरी ने कहा है कि जिनके सूप में 75 छेद है, वो दूसरे को दूस रहे हैं। आ गए ना 25 सीटों पर सिमट कर रह गए ना आरजेडी। क्यों रह गए 25 सीटों पर? जब इतने ही अच्छे थे, इतने ही अच्छा काम कर रहे थे उनकी पार्टी, तो जनता ने उनको 25 सीटों पर क्यों लाकर रह दिया? ये कि कोई आप और या हम नहीं होते किसी को सर्टिफिकेट देने का। ये जनता के हाथ में, और जनता ने उनकी राजनीतिक हैसियत उनको दिखा दी है। साथ ही उन्होंने भाई वीरेंद्र को लेकर भी कहा कि भाई, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि पप्पू यादव एक सांसद है, उनको ऐसे नहीं ले जाना चाहिए था, इस पर भी अशोक चौधरी कहते हुए नजर आए कि वो हमारे हाथ में नहीं है, उनपे कोर्ट ने ये आदेश दिया है, तो जाकर कोर्ट से पूछिए, हमसे नहीं। तो देखिए किस तरीके से अशोक चौधरी जो है वो सारे बयानों का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं और खुलकर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, राबड़ी देवी को घेरते हुए नजर आ रहे थे। देखिए किस तरीके से अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। फंसाया मत करो उल्टा पुल्टा करके। सर, राबड़ी देवी प्रोटेस्ट कर रही थी और मांग कर रही थी सम्राट चौधरी के इस्तीफे की कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। जिसके सूप में 75 गो छेद है वो दूसरे को दूसरा है। बिहार की जनता ने 25 पर पहुंचा दिया ना। काहे पहुंचा दिया? ये बिहार की जनता ने उनको 25 सीट पर क्यों पहुंचाया? बहुत अच्छे थे, बहुत मजबूत थे, बहुत कारगर थे, काहे 25 सीट पर पहुंचा दिया? जनता ना मालिक है। हमारे और आपके कहने से कौन अच्छा है कौन खराब है किसकी जिम्मेवार दे? किसको, किसके पास सर्टिफिकेट है ये देने का? ये सर्टिफिकेट देने का अधिकार सिर्फ जनता को है, और जनता ने उनको 25 सीट पर पहुंचाकर बता दिया कि आपकी हैसियत, राजनीतिक हैसियत अब बिहार में क्या है। भाई वीरेंद्र बोल रहे थे कि जिस तरीके से पूर्णिया सांसद को अरेस्ट किया गया रात में, ये गलत है, सरकार डरी हुई है। भाई वीरेंद्र को पता नहीं है, हमने नहीं किया है। ये कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है। कोर्ट ने कहा है कि इतने दिन से फरार हैं, कौन है क्या है, उसके ऊपर उनकी गिरफ्तारी हुई है। हमारे पुलिस पदाधिकारियों ने जाके उनको नहीं गिरफ्तार किया, हमने कोर्ट के निर्देश का अनुपालन किया है। माइक बंद कर दिया था, सीएम कुछ बोलना चाह रहे थे, आरजेडी ये कहना है कि सदन आप लोग माइक बंद कर दिए, आप लोग माइक बंद कर दिया कि सीएम की आवाज बाहर नहीं जाए, जनता ना सुने। मतलब कहना है कि जब वो बोल रहे थे अरे कोई हर एक चीज पर, आरजेडी के हर एक चीज पर रिएक्ट करना जरूरी है? क्यों माइक बंद कर देंगे? नीतीश कुमार के किसी की औकात है कि नीतीश कुमार के सामने नीतीश कुमार जी का माइक बंद कर दे? किसका औकात है? राजद को तवज्जो नहीं दे रहे हैं आप लोग, ये वहाँ पे आ रहा था क्या सदन में उनको तवज्जो, तो नंबरे घट गया, तब जनता ने तवज्जो दे रही तो हम क्या देंगे यार? जनता ना ताकत देती है। जनता आपको 25 सीट पर, अभी यही 100 सीट पर आते तो तवज्जो भी मिलता। जाके जनता से नहीं पूछिए उसमें मेरी क्या भूमिका है यार, हमारी क्या भूमिका है? आखिरी सवाल है, बोल रहे कि मेरी हत्या करा दी जाएगी। कौन? पप्पू यादव बोल रहे मेरी हत्या हो जाएगी। अब उसको और सिक्योरिटी ले लें, जेल में कैसे हत्या हो जाएगी? और सिक्योरिटी बढ़ा लें, जाए भारत सरकार से बात करें, Z+ ले लें। अशोक जी 8 महीने पहले बेल टूटा था, उनकी गिरफ्तारी इधर हुई है। 8 महीने तक अरे भाई 8 महीने पहले आप लोग अरे आप क्यों, आप उनके प्रवक्ता हैं, आप सब सवाल पूछिए। सवाल ही पूछ रहे हैं। क्या पूछिए सवाल? पहले जब बेल टूटा तो हाई कोर्ट से जाके पूछिए, कोर्ट से जाके पूछिए ना, कोर्ट क्या निर्देश पर का अनुपालन हो रहा है? हमारा निर्देश पर अनुपालन नहीं हो रहा है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि बेल टूट गया है, क्यों नहीं प्रेजेंट हुए हैं? कोर्ट के निर्देश पर, कोर्ट पे जाके ये सब बात पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? सर ये विपक्ष आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री जब बोल रहे थे तो उनकी माइक बंद कर दी। किसकी औकात है, किसकी हैसियत है, किसकी हैसियत है कि नीतीश कुमार के माइक को बंद कर देगा? है क्या बिहार में किसी का औकात जो नीतीश कुमार के माइक को बंद कर देगा? जांच की मांग कर रहे हैं। इधर पागल हो गए हैं, इतना नंबर कम आ गया है ना, इन लोग मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो
आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।